मानवता को यदि बचाना है तो भारत में सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हमको करनी ही होगी। इस्लामिक लोगों की भारत पुण्य भूमि नहीं है, उनकी पुण्य भूमि मक्का मदीना है। ईसाइयों की पुण्य भूमि यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है। हिंदुओं की सरेआम हत्या करके उनको चौक चौराहे पर लटका दिया जा रहा है, लेकिन एक भी देश का बाबा बोलने को तैयार नहीं। श्रद्धेय बागेश्वर जी जो इस बात को बार बार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हमको छुआछूत मिटाओ, सबको एक ओम के झंडे के नीचे लाओ। हिंदुओं के साथ जास्ती हो रही है। ये आज स्वामी श्रद्धानंद के बाद सन 1902 के बाद यदि कोई संत इस बात को उठा रहा है तो वो पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं। पूज्य बाबा जी की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना एक शब्द लिख दो, बस। ये संचार क्रांति का युग है। बागेश्वर धाम पर इन दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद हैं और वे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। दरअसल नवंबर में 21 तारीख से 29 तारीख तक वे हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और इसी पदयात्रा को सफल बनाने के लिए वे बागेश्वर धाम पर काफी वक्त दे रहे हैं। उनकी पदयात्रा के प्रचार प्रसार का काम शुरू हो गया है। वे 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और 160 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचेंगे। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं के जाति पाति और ऊंच नीच के भाव को मिटाकर उनके भीतर एकता के सूत्र को जगाना है। वे बागेश्वर धाम पर इन दिनों कथा कर रहे हैं और देश भर के बड़े हिंदू चेहरों को यहां आमंत्रित कर रहे हैं। बीते रोज यहां पर देश के जाने माने एक हिंदू विचारक गौतम खट्टर पहुंचे। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर न सिर्फ कथा का रसपान किया, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का आशीर्वाद लिया, बल्कि इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए इस पदयात्रा के बारे में और हिंदू विचार के बारे में भी अपनी बात रखी। सुनिए इस मौके पर गौतम खट्टर ने क्या कहा। जी नमस्ते, मेरा नाम गौतम खट्टर है और मैं सनातन के विचारों को देश के प्रबुद्ध लोगों में, देश के नौजवानों के बीच में प्रस्तुत करने का एक थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। देश भर में भ्रमण कर रहा हूँ, मेरा इतना ही परिचय। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सनातन वैदिक धर्म है ये मानवता के लिए बड़ा उपयोगी है। मानव धर्म का यदि कोई पर्यायवाची है पूरे संसार में तो वो केवल और केवल सनातन धर्म है, जो अपनत्व की बात करता है, जो प्रेम की बात करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करता है, सभी सुखी हो सभी निरोगी की बात करता है। और उसका यदि कोई देश है तो वो केवल भारत है। आप इस्लाम की बात करें तो उसके 56 देश हैं, ईसाइयत की बात करें तो उसके लगभग 150 देश हैं, पर यदि सनातन की बात करें तो ले दे करके अब एक बचा है, जो कभी यंगून से लेकर के यूनान तक होता था, काबुल से लेकर के कंधार तक होता था, वो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कच्छार तक सिमट करके रह गया। पाकिस्तान अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक अलग अभिन्न अंग कट गया है, नेपाल अब अलग स्वतंत्र हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब इस भारत के भीतर भी नए नए इस प्रकार के विभाजित अंग निकल रहे हैं। तो यदि अब सनातनी व्यक्ति अपने भारत को सनातन राष्ट्र की मांग नहीं करेगा, इसकी अनिवार्यता पर चर्चा नहीं करेगा, तो क्या वो मक्का मदीना में जाके करेगा, या वो मानवता के सिद्धांत को बचाने के लिए इराक और ईरान में जाएगा, या वो वेटिकन सिटी में जाकर के करे? भारत उसका देश है, ये सनातनियों की मातृभूमि है, पितृभूमि है, पैतृक भूमि है और पुण्य भूमि भी है। इस्लामिक लोगों की भारत पुण्य भूमि नहीं है, उनकी पुण्य भूमि मक्का मदीना है। ईसाइयों की पुण्य भूमि यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है। तो जब भारत के साथ खड़े होने की बात आएगी, भारतीय संस्कृति के साथ खड़े होने की बात आएगी, तो केवल सनातन ही खड़ा होगा, क्योंकि उसकी पुण्य भूमि भारत है, इन लोगों की नहीं है। इसलिए ये भारत के साथ नहीं खड़े होंगे, पहले मक्का के साथ खड़े होंगे, पहले यरूशलेम के साथ खड़े होंगे। इसीलिए मानवता को यदि बचाना है तो भारत में सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हमको करनी ही होगी।
मैं ये कहूंगा कि पूज्य महाराज श्री के अथक प्रचंड पुरुषार्थ से जो उनके हृदय में निष्ठा है, जो उनके हाथों में पुरुषार्थ है, जो उनके मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार है, उसमें से अर्क निकाल करके सनातन धर्म का एकमात्र संत मुझे आज इस संपूर्ण पृथ्वी पर नजर आ रहा है, जो मानवता की बात कर रहा है, जो हिंदू हिंदू भाई भाई जातिवाद की खत्म लड़ाई, इस शंखनाद को लेकर के एक सच्चा साधु आगे बढ़ रहा है। नहीं तो आप देखो कितने सारे बाबा हैं, कोई चांदी के सिंहासन पर बैठा है, कोई सोने के सिंहासन पर बैठा है, कोई बड़े बड़े मठ बना करके पैसों के ढेर पर बैठा है और उठने का नाम नहीं ले रहा। पेट इतने बड़े बड़े निकल गए, धर्म को लेकर के कोई उनकी चिंता नहीं है। लाखों हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, धर्मांतरण का कुचक्कर चल रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हिंदुओं की सरेआम हत्या करके उनको चौक चौराहे पर लटका दिया जा रहा है, लेकिन एक भी देश का बाबा बोलने को तैयार नहीं। हिंदुओं के साथ जास्ती हो रही है और हमारे ही भाइयों के साथ छुआछूत हो रही है, भेदभाव आज भी हो रही है इस आधुनिक काल में, और एक भी बाबा बोलने को तैयार नहीं। लेकिन एक संत हैं श्रद्धेय बागेश्वर जी, जो इस बात को बार बार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हमको छुआछूत मिटाओ, सबको एक ओम के झंडे के नीचे लाओ। इस अभियान को चरितार्थ और सार्थक करने के लिए देश में यात्रा निकालनी है। हम हजारों किलोमीटर चलेंगे और अपने सारे भाइयों को, बिछड़ों को, पिछड़ों को गले से लगाएंगे। ये आज स्वामी श्रद्धानंद के बाद, सन 1902 के बाद यदि कोई संत इस बात को उठा रहा है तो वो पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं। इसके लिए मैं तमाम देश के नौजवानों से कहूंगा, मानवतावादी लोगों से कहूंगा कि आ जाइए। यदि आप किसी के लिए, समाज के लिए लड़ नहीं सकते, तो जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ मन से खड़े हो जाइए। धन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, तन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, जीवन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, मन तो दे सकते हो। जहां हो वहीं से पूज्य बाबा जी की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना एक शब्द लिख दो, बस। ये संचार क्रांति का युग है, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। हम सब सनातनी हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार चलेंगे। दुनिया का कोई इस्लामिक व्यक्ति आकर के मंदिर में माथा तो नहीं टेक रहा है, दुनिया का कोई ईसाई आकर के हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी तो नहीं मना रहा है, तो हम क्यों जाकर के ईसा मसीह का जन्मदिन मनाएं? हम क्यों उनकी रीति रिवाज से चलें? हम क्यों जाकर के उनके साथ लुट जाएं, बिट जाएं? अरे सनातनी में क्या पुरुषों की, क्या नौजवानों की कमी है? क्या प्रतिभाओं की कमी है? हमको अपनी बेटियों का विवाह करना होगा तो अपने योग्य लोगों के साथ करेंगे। तो ये संविधान जो कहता है वो कहता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर हमको अपने सिद्धांत के प्रति अडिग रहना है, बस इतना ही।